अभी बेसिकली क्या है कि क्वेश्चन ऐसे आता है, होमियोस्टेसिस, ठीक है। हीमोस्टेसिस और होमियोस्टेसिस दोनों का स्पेलिंग भी डिफरेंट है, अर्थ भी डिफरेंट है। होमियोस्टेसिस यानी हमारी सब सिस्टम कैसे मिलजुल के काम करती है, तो उसका डेफिनेशन वगैरह मैं सब बताऊंगी, पर सबसे पहले आप 12 सिस्टम का काम समझ लीजिए, ठीक है। तो ये इंग्लिश है पर मैं आपको हिंदी बताती हूँ, टेंशन मत लीजिए। ये कह रहा है कि हमारी बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल होते हैं, ठीक है। तो सेल मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन्स। ऑर्गन्स मिलके क्या बनाएंगे, सिस्टम, ठीक है। मैं एकदम धीमे धीमे जा रही हूँ और आपके पास वीडियो है, उसमें ये आपको एकदम क्लियरली जो सेंटेंस दिख रहे हैं, ठीक है। आप फिर वापस पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। मेरा जरूरी है आपको हिंदी में समझाना, मैं इंग्लिश में बोलूंगी तो आपको समझ नहीं आएगा। तो ये स्लाइड ऐसे बोल रही है कि 100 ट्रिलियन सेल है, ठीक है। वो मिलके बनाएंगे ऑर्गन, ऑर्गन मिलके बनाएंगे सिस्टम, जैसे कि हमारे पास 12 सिस्टम है, ठीक है। अभी हम सभी सिस्टम का 1 बाय 1 फंक्शन समझते जाते हैं। क्यों? क्योंकि होमियोस्टेसिस शॉर्ट नोट और फुल क्वेश्चन आता है, सबसे पहले वहीं से चालू होता है फिजियोलॉजी, है ना, तो उसको जानना जरूरी है। अभी देखो, सबसे पहले हमारे सबसे बाहर क्या है, आपको क्या दिखता है? सबसे पहले डिसेक्शन नहीं करते हैं ना डेड बॉडी का, तो सबसे पहले अपने को स्किन दिखेगा, है ना। तो स्किन का भी सिस्टम है, उसमें है हेयर, नेल, सीबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ठीक है। अब ये दोनों में क्या है, स्वेट ग्लैंड में से पसीना निकलता है, सीबेशियस ग्लैंड में से तेली पदार्थ निकलता है, जहां पे हमको पिंपल होता है ना, ये दोनों अलग ग्लैंड है, ठीक है। एक क्वेश्चन भी है नर्सिंग वालों को, टाइप ऑफ सीबेशियस ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड, तो वो जब हम स्किन पढ़ेंगे तब मैं डिटेल में बताऊंगी, अभी सिर्फ फंक्शन समझिए। देखो, ये आपको वाइवा में भी पूछ सकते हो, एकदम इजी इजी पूछते हैं। स्किन का क्या फंक्शन है? एक तो ये बैरियर, यानी जैसे बॉर्डर होती है ना रक्षा के लिए, तो एक्ट एज ए फिजिकल बैरियर, कोई भी बाहर का जीवाणु कीटाणु हमारे बॉडी में घुस नहीं सकता बिकॉज ऑफ इंटैक्ट स्किन। फिर स्किन है तो वाटर लॉस नहीं होगा, बराबर। वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन है, क्योंकि उसके अंदर हमारे टच और सेंस सारे रिसेप्टर हमारे स्किन में ही है, ठीक है। फिर हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करती है, जैसे आपको बहुत पसीना हो रहा है, तो आपको क्यों हो रहा है पसीना, गर्मी में पसीना होता है ना, तो आपका टेम्परेचर डाउन रहता है। तो कितने फंक्शन हो गए? 4 फंक्शन हो गए। एक तो प्रोटेक्शन का फंक्शन है, फिर हमको पसीना होता है टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए, ये हमारा वाटर लॉस भी बचाता है, ठीक है। और इसके अंदर सारे रिसेप्टर है हमारे टच के, पेन के, ओके। अब एक दूसरा था क्वेश्चन के लेयर ऑफ द स्किन, तो मेनली 2 लेयर है, एपिडर्मिस और डर्मिस, उसमें डिटेल में फिर जाएंगे। पर आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो सारे आप पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे मिजनर्स कॉर्पस्कल, है ना, ये पैसिनियन कॉर्पस्कल, ये सब क्या है? ये सब सीएनएस में आएंगे ना, नहीं रिसेप्टर है। अभी अपने को परेशान नहीं होना है, ठीक है। ये सारी नर्व्स हैं। अभी तो देखो, ये आपका हेयर दिख रहा है ना, बराबर। फिर ये आपकी सीबेशियस ग्लैंड दिख रही है, ओके। और नीचे क्या होता है, डर्मिस के नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है, ठीक है। तो स्किन हो गया। अभी क्या है, स्केलेटल सिस्टम, यानी हड्डियों का ढांचा, है ना, खोपड़ी, सारी हड्डियां, वो मिलके बनाएंगी स्केलेटल सिस्टम। ये हमको फ्रेमवर्क देती है, वरना तो क्या हम अमीबा के जैसे रेंगते होते हैं ना, सांप के जैसे रेंगते होते हैं, पर हम खड़े रह सकते हैं क्योंकि हमारे पास पूरा ये एकदम मजबूत स्केलेटल सिस्टम है। जहां पे 2 बोन मिलते हैं उसको जॉइंट्स बोलते हैं, ओके। और वहां पे वो कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज का क्या है फंक्शन? वो स्मूथ मूवमेंट देता है, ताकि जॉइंट्स में होता है कार्टिलेज, ताकि बोन्स का फ्रिक्शन नहीं हो, है ना। इसलिए हमारे नी जॉइंट में है कार्टिलेज होता है, ह्यूमरस का जो क्लेविकल के साथ जॉइंट है वहां पे कार्टिलेज होगा, हिप जॉइंट में कार्टिलेज होगा। हिप यानी થાપો, એને આપણે હિપ જોઈન્ટ કહેવાય। नी जॉइंट એટલે ઘૂંટણ, એને नी जॉइंट કહેવાય, मसल सिस्टम। अभी हमको सिर्फ अगर हड्डियां है तो नहीं चलेगा, हमको क्या चाहिए, पुल्ली भी चाहिए। लीवर एक्शन के लिए हमारे पास मसल है, ठीक है। तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो काम होगा। अभी मसल में 2 टाइप है, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, ठीक है। हम जो चलने फिरने के लिए यूज करते हैं वो स्केलेटल सिस्टम, पर हमको खाना पचाने के लिए, स्वॉलो करने के लिए, हमारा हार्ट दबकता है, वहां पे भी मसल चाहिए, ठीक है। तो वो है स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। रेडी? ये हो गया आपका सारा मसल सिस्टम का, ओके। ये आपकी एनाटॉमी की बुक में आपको ज्यादा जानने को मिलेगा, ठीक है। अभी नर्वस सिस्टम है ना,
हम कमांड कैसे देते हैं, हमने सोचा कि हाथ ऊंचा करना है तो ब्रेन से लेके हाथ तक वो कमांड जाता है, तो उसमें सारा है ये नर्वस सिस्टम। ओके, तो उसका जो बेसिक सेल है उसको बोलेंगे न्यूरॉन। अगर आप बोले कि मैं बहुत नर्वस हूं एग्जाम में, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को पसीना आ रही है, मैं एंग्जियस हूं, बिकॉज मेरा सिंपैथेटिक सिस्टम इज अप। ठीक है, नर्वस सिस्टम के दो भाग है, मैंने आगे के वीडियो में भी बताया था कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर बनाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, आसपास की पेरिफेरल नर्व्स एंड गैंग्लिया मिलकर बनाएंगी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, तो ये है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ये सारी नर्व्स बनाएंगी आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और नर्व सिर्फ मसल में ही नहीं जाती, जैसे हमको हार्ट रेट रेगुलेट करना है तो नर्व्स का काम है, हमारे लंग्स का कुछ रेगुलेशन है तो भी नर्व्स चाहिए, किडनी में भी नर्व्स जाती हैं, हर जगह पे नर्व का सप्लाई है। ठीक है, द नर्व सप्लाइंग। अभी देखो ये है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, इसका बाद में देखेंगे, बराबर।